तो प्रीवियस वीडियो में हमने एनिमेशन के बेसिक्स सीखे थे। तो अब एनिमेशन तो बन गई है, अब उसको लाइटिंग सेटअप कैसे करें। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेटअप लाइटिंग एंड रेंडरिंग। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में फैन एनिमेशन बनाई थी वो सेम एनिमेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक रूम टाइप का शेप दे दिया है इसको। वो क्यों दिया है वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक बेसिक प्लेन एंड एक क्यूब ऐड कर दिया और एक लाइट। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने वो रूम शेप क्यों दिया। अभी मेरे पास यहाँ पे लाइट एड है जिसका पावर है 100 वॉट और मैं जाता हूँ रेंडर इंजन पे। बाय डिफ़ॉल्ट ईवी पे होता है, मैं अभी आप लोगों को साइकिल्स पे करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाउंसेस शो हो रहे होते हैं, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। साइकिल्स रेंडर इंजन रियल टाइम रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू मोड है, ये सॉलिड प्रीव्यू मोड है, सेकंड वाला मटेरियल प्रीव्यू मोड एंड थर्ड वाला लास्ट वाला जो है वो रेंडरिंग प्रीव्यू मोड है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस प्लेन को डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाइड कर देता हूँ, आप सेलेक्ट करके एच प्रेस करेंगे तो आपके पास ये हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब लाइट बाउंस नहीं हो रहा, सिर्फ इस फेस पे आ रहा है। अगर इसको मैं अनहाइड करता हूँ अल्ट एच प्रेस करूँगा तो ये दोबारा आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्शंस मेरे पास शो हो रहे हैं। आप चाहो तो ईवी भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे रिफ्लेक्शन सही से नहीं दिखते। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शंस नहीं दिखते। यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ एम्बेड एक्सट्रूशन एंड ब्लू, तो मेरे पास यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे शेड आ रहा है। अगर रियल टाइम रेंडरिंग के लिए हमारे पास साइकिल्स यूज़ होता है। अभी इस वीडियो में मैं साइकिल्स यूज़ करने वाला हूँ। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब मैं इस रूम के लिए एक लाइट ऐड करूँगा। मैं शिफ्ट ए प्रेस करके ऐड पैनल ओपन करूँगा। जाहिर सी बात है ऐड करना है तो हम ऐड पैनल ओपन करेंगे और नीचे हमारे पास लाइट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मल्टीपल लाइट्स हैं, पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट एंड एरिया लाइट। पॉइंट लाइट सभी डायरेक्शन पे इक्वल लाइट इमिट करता है और सन लाइट जो है हमारे रियल टाइम रियल लाइफ में जैसे सन काम करता है इसी तरह एक लाइट का इफेक्ट देता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट एक स्ट्रीट लाइट की तरह काम करता है जो हमारे पास हाईवे पे लगे हुए होते हैं, इस तरह का काम करता है। और फोर्थ नंबर पे आता है एरिया लाइट। एरिया लाइट अगर आपने सबवेज पे देखा होगा या मेट्रोज पे देखा होगा, लाइट्स लगे हुए होते हैं, कम एरिया लाइट्स कहते हैं, ये इस तरह का लाइट है। अब मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाला हूँ वो है पॉइंट लाइट। और मैं इसे क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट लाइट ऐड हो जाएगा। जो भी चीज़ हम ऐड करेंगे जहाँ पे 3D कर्सर होगा हमारा, ये रेड वाला 3D कर्सर है, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको जी प्रेस करके एंड जेड प्रेस करके ऊपर ले जाऊँगा इस रूम की तरफ और यहाँ पे नंबर पैड पे जो डॉट बटन है इसको मैं प्रेस करूँगा तो मेरा व्यू उसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लाइटिंग ऐसे करना चाहता हूँ कि जैसे इस रूम में साइड पे एक लैंप पड़ा हुआ है तो उसके रिफ्लेक्शंस ऊपर जा रहे हैं इस फैन पे। तो उसके लिए अब इस साइड को मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। एंड उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल पे तो हमारे पास यहाँ पे लाइट का आइकन बना आ रहा है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लाइट के ऑप्शंस शो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पावर 10 वोल्ट। अब मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ 500 वोल्ट पे। और रेंडर इंजन में मैं बाय डिफ़ॉल्ट ईवी पे होता है, मैं इसको कर रहा हूँ साइकिल्स पे क्योंकि हमें यहाँ पे रियल टाइम रेंडरिंग मिलती है। और अगर डिवाइस आपके पास GPU है तो GPU पे कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट CPU पे होता है तो मैं इस पर GPU पे कर रहा हूँ। एंड उसके बाद अगर मैं रेंडर प्रीव्यू मोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू शो होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप इसके शेडोज़ को देखो तो ये बहुत शार्प है। मैं चाहता हूँ ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि लैंप लाइट थोड़ा सॉफ्ट लाइट होता है। इसके लिए मैं सॉलिड प्रीव्यू मोड पे जाता हूँ एंड लाइट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ एंड लाइट के प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ। ये रेडियस लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे लाइट को सॉफ्ट एंड हार्ड करता है। मीन्स अगर इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा लाइट 0.5 कर दूँगा तो ये मेरे शेडोज़ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये शेडोज़ जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। एंड उसके बाद करते हैं कैमरा सेटअप और उसके बाद इस एनिमेशन को करते हैं रेंडर। तो कैमरा को सेटअप करने के लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा दोबारा एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास कैमरा लिखा हुआ आ रहा है तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कैमरा ऐड हो जाएगा। अगर मैं नंबर पैड 0 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कैमरा व्यू आ जाएगा। अगर आपके पास नंबर पैड नहीं है तो आपके पास जहाँ पे ये आइकन बना आ रहा है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कैमरा का व्यू आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं एन प्रेस करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल ओपन करूँगा एंड व्यूज पे जाऊँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे लॉक लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं कैमरा के साथ लॉक कर दूँगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो है कैमरा टू व्यू। एंड उसके बाद अगर मैं अपने व्यू पोर्ट को मूव करता हूँ या रोटेट करता हूँ तो वो कैमरा भी उसके साथ साथ रोटेट होगा, मूव होगा। अब इस कैमरा को मैं अपने हिसाब से सेटअप करता हूँ। तो अब कैमरा को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब मैं इस कैमरा के लेआउट को चेंज करना चाहता हूँ, मुझे 1x1 का कैमरा चाहिए। तो इसके लिए मैं आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे कैमरे का रेजोल्यूशन आ रहा है हमारे पास। अब ये 1920x1080 है, इसको मैं ऊपर वाले को 1080 कर दूँगा। अब मेरे पास ये 1x1 का आ चुका है।
अब कैमरा तो सेटअप हो गया, अब चलते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे। अब मैं जाऊँगा रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे, मेरे पास साइकिल्स रेंडर सेलेक्टेड है एंड डिवाइस जीपीयू है। उसके बाद नीचे आते हैं, मैक्सिमम सैम्पल्स जो है इनको मैं डिक्रीज़ कर दूँगा 1024। अब मैं ये आपको बेसिक रेंडरिंग बिल्कुल लो क्वालिटी पे रेंडरिंग करना सिखा रहा हूँ। अब मैं लाइट पाथ पे जाऊँगा, लाइट पाथ में आने के बाद इस ऑप्शन को चेक कर दूँगा एंड उसके बाद सिंपलीफाई को भी चेक कर दूंगा। इसके रेंडर वैल्यू में, इस सिंपलीफाई के रेंडर वैल्यू में मैं इसके मैक्सिमम सब डिवीजन को 2 कर दूंगा। 2 करने के बाद मैं इस मोशन ब्लर को ऑन कर दूंगा क्योंकि हमें थोड़ा मोशन ब्लर चाहिए इस पर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आऊँगा परफॉर्मेंसेज पे आने के बाद ये वाला ऑप्शन मैं चेक कर दूँगा। अब हमारे रेंडर प्रॉपर्टीज सेट हो चुके हैं। अब चलते हैं आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे। अगर हम इस एनिमेशन को रेंडर करते हैं तो उसके आउटपुट प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करने होंगे। तो हमारे पास फ्रेम रेट हमने जो सेट किया था वो 30 FPS पे है और इसके रेजोल्यूशन को मैं थोड़ा हाफ कर दूंगा, लाइक 75 का, आप तो 50 भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास आता है आउटपुट। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक हमसे पाथ पूछ रहा है, पाथ को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फॉर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर सेलेक्ट कर दिया है एंड उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा तो अब मेरे पास यहाँ पे ये पाथ सेलेक्ट हो चुका है। एंड उसके बाद आता है फाइल फॉर्मेट। मैं रिकमेंड करूँगा आप PNG में इसको रेंडर करें, उसके बाद उन PNGs को मर्ज करके वीडियो बनाएं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती या आपको PNGs मर्ज करना नहीं आते तो आप इसको MPEG वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं जाऊँगा इनकोडिंग में। इनकोडिंग में जाने के बाद कंटेनर को आपको सिलेक्ट करना है, तो आप इसको MPEG 4 कर दे, मीन्स MP4, ठीक है। और बाकी वैल्यूज को आप सेम रहने दें। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे सेट करना भूल गया। अब मैं रेंडर प्रॉपर्टीज में दोबारा आऊँगा और रेंडर वाले ऑप्शंस पे इस नॉइस थ्रेशोल्ड को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। लाइक यहाँ पे 0.01 है तो मैं इसको 5 कर दूँगा, 0.05। अब हमारे पास यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज़ एंड आउटपुट प्रॉपर्टीज़ दोनों सेट हो चुके हैं। अब सवाल आता है इसको रेंडर कैसे करें। रेंडर के लिए अगर आप ऊपर टॉप पे देखो तो हमारे पास रेंडर का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे रेंडर इमेज एंड रेंडर एनिमेशन। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर मुझे सिर्फ प्रीव्यू के लिए सिंगल इमेज चाहिए तो मैं रेंडर इमेज करूँ और इसके बाद ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक सिंगल फ्रेम, एक इमेज यहाँ पे रेंडर हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास टाइमिंग भी शो हो रहा है कि 17 सेकंड्स पे ये एक फ्रेम रेंडर हुआ है। अगर आपको रेंडर टाइम और रिड्यूस करना है तो आप रेंडर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम सैम्पल्स को अगर 512 कर देता हूँ, मीन्स 512 कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तो मेरे पास रेंडर टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और आउटपुट प्रॉपर्टीज पे मैं इस रेजोल्यूशन को 50% कर देता हूँ। अब मेरे पास रेंडर टाइम और रिड्यूस हो चुका होगा। अब चलते हैं कि इस एनिमेशन को रेंडर कैसे करें। अब एनिमेशन रेंडर करने के लिए आपके पास सेकंड ऑप्शन है रेंडर एनिमेशन। अब इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी फ्रेम्स हमने सेट किए थे स्टार्ट से एंड तक, वो यहाँ पे सारे यहाँ पे ये रेंडर करेगा। हमने 2 सेकंड की एनिमेशन बनाई है तो 60 फ्रेम तक ये रेंडर होगा। सो आई होप कि आप लोगों को राइटिंग करना एंड रेंडरिंग करना समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना ताकि और लोगों को सजेस्ट हो सके। अगर लाइटिंग पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया कि 3 पॉइंट्स ऑफ लाइटिंग कैसे करते हैं।